भारत की शिक्षा व्यवस्था के अंदर ना एक बहुत बड़ा संकट पल रहा है। ये कहानी है उस जबरदस्त इंडस्ट्री की जो हाई स्टेक एग्जाम्स के दम पर खड़ी है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो उम्मीदें तो देती है लेकिन अपने साथ कई खतरे भी लाती है। चलिए आज इसी उलझी हुई दुनिया को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। अपनी बात शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे और शायद चुभने वाले सवाल से। जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी की सालों की स्कूली मेहनत बस 3 घंटे के एक एग्जाम के सामने एकदम फीकी पड़ जाए? सुनने में अजीब लगता है, पर यही सवाल आज भारत में लाखों स्टूडेंट्स और उनके परिवारों की हकीकत बन चुका है। ये एक लाइन सच कहूं तो पूरी कहानी बयां कर देती है। मतलब पारंपरिक स्कूली पढ़ाई का जो महत्व था वो जैसे कहीं खो गया है। जब किसी का पूरा भविष्य सिर्फ एक परीक्षा पर आकर टिक जाए तो एक ऐसी मांग पैदा होती है जिससे स्कूल पूरा ही नहीं कर पाते, और बस इसी खाली जगह को भरने के लिए कोचिंग इंडस्ट्री मैदान में उतरती है। तो सवाल ये है कि आखिर सब कुछ एक ही परीक्षा पर आकर क्यों टिक जाता है? असल में सिस्टम इस मोड़ पर पहुंच गया है कि देश के टॉप कॉलेजों में एडमिशन पूरी तरह से बस इन्हीं एंट्रेंस एग्जाम्स पर निर्भर करता है। आइए समझते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। ये स्लाइड उस कड़वी सच्चाई को दिखाती है जिसका सामना आज स्टूडेंट्स कर रहे हैं। कोई अपने स्कूल का टॉपर हो सकता है, 99% ला सकता है, लेकिन अगर एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं आया तो टॉप इंस्टीट्यूट्स के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। मतलब साफ है, परीक्षा ही सब कुछ है। अब इस जबरदस्त मांग को पूरा करने के लिए 2 बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरे। एक तरफ थे कोटा जैसे शहरों में फिजिकल कोचिंग की फैक्ट्रियां, और दूसरी तरफ थीं बायजूस जैसी डिजिटल एडटेक कंपनियां जिन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए सफलता का वादा किया। जरा इस आंकड़े को देखिए, 5,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक शहर कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री की सालाना कमाई है। ये सिर्फ एक शहर की जमीनी हकीकत है जो दिखाती है कि ये इंडस्ट्री कितनी विशाल है। ये तो अपने आप में एक पूरी इकोनॉमी है जो सिर्फ एक एग्जाम के वादे पर बनी है। और फिर आती है डिजिटल दुनिया। 2022 में बायजूस की वैल्यूएशन $22 बिलियन तक पहुंच गई थी। ये दिखाता है कि निवेशक इस डिजिटल सपने पर कितना बड़ा दांव लगा रहे थे। कोचिंग अब सिर्फ शहरों की गलियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल गेम बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई चीज बहुत तेजी से और बिना किसी कंट्रोल के बढ़ती है तो उसमें दरारें आने लगती हैं। इस इंडस्ट्री का सुनहरा वादा भी जल्द ही एक बड़े खतरे में बदल गया, जिससे सिस्टम की खामियां और गहरी होती असमानताएं सामने आने लगीं। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये चार्ट सब कुछ साफ साफ बता रहा है। नीट परीक्षा में टॉप स्कोर करने वाले 87% छात्र उन शहरों से आते हैं जहां कोचिंग की अच्छी सुविधा है, और सिर्फ 13% उन शहरों से हैं जहां यह सुविधा नहीं है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है जो स्टूडेंट्स को इस आधार पर बांटती है कि वो कहां रहते हैं और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग वाले शहर में रहता है तो उसकी सफलता की संभावना 8 गुना बढ़ जाती है। तो ये एक ऐसा सिस्टम बन गया है जहां सफलता टैलेंट पर नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि कोई कहां रहता है और क्या वो महंगी कोचिंग का खर्च उठा सकता है। और इस भयानक कंपटीशन ने इंडस्ट्री के एक बहुत ही डरावने और शिकारी चेहरे को भी जन्म दिया। ये एक स्टूडेंट का असल अनुभव है जिसे ऐसी धमकी मिली। ये सिर्फ एग्रेसिव सेल्स की बात नहीं है, ये तो स्टूडेंट्स की मजबूरी का फायदा उठाने वाला एक अनैतिक दबाव है जो उन्हें महसूस कराता है कि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। और ये दबाव सिर्फ छात्रों पर नहीं था, कंपनियां खुद भी भारी दबाव में थीं। बायजूस के इन फाइनेंशियल आंकड़ों पर एक नजर डालिए। रेवेन्यू बढ़ रहा था, हाँ, लेकिन घाटा तो उससे कहीं ज्यादा तेजी से रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा था। 2022 में ये 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। ये एक ऐसा मॉडल था जो सिर्फ ग्रोथ पर टिका था, मुनाफे पर नहीं, और ये ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता था। और नतीजा एक बहुत ही नाटकीय पतन। 2022 में $22 बिलियन की ऊंचाई से बायजूस को ईडी के छापों, कानूनी लड़ाइयों और आखिर में दिवालियापन का सामना करना पड़ा। अक्टूबर 2024 तक आते आते इसकी वैल्यूएशन 0 हो गई थी। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी भरी कहानी है कि कैसे एक सुनहरा वादा टूटकर बिखर सकता है। लेकिन कॉर्पोरेट फेलियर से भी परे एक और भी गहरी और दुखद कीमत है, वो है इंसानी कीमत। इस हाई प्रेशर सिस्टम में फंसे स्टूडेंट्स पर इसका जो विनाशकारी असर पड़ा है वो शायद सबसे बड़ी त्रासदी है। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। वाराणसी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों पर एक स्टडी की गई।
उसमें लगभग 1/3 यानी 32.4% स्टूडेंट्स ने माना कि उन्हें सुसाइडल थॉट्स यानी आत्महत्या के विचार आते हैं। ये एक ऐसा संकट है जिसे हम और नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इन खतरनाक विचारों की वजह क्या है? रिसर्च बताती है कि डिप्रेशन, इमोशनल अस्थिरता, पढ़ाई का तनाव और माता-पिता का दबाव, इन सभी मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स और आत्महत्या के विचारों के बीच एक सीधा और बहुत मजबूत कनेक्शन है। और जब इन वजहों को और गहराई से देखा जाता है तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हाँ, पढ़ाई का तनाव है, पेरेंट्स की उम्मीदें हैं, ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन डिप्रेशन इन सब में सबसे बड़ा कारण है। ये सिर्फ बाहरी दबाव की बात नहीं है, ये स्टूडेंट्स की अपनी मानसिक स्थिति है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। इन सब विफलताओं और दुखद घटनाओं के बाद सरकार ने आखिरकार इस मामले में दखल देने का फैसला किया है। चलिए देखते हैं कि इस टूटे हुए उद्योग को काबू में करने के लिए अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो नए नियम कानून काफी साफ हैं। पहली बात, सभी कोचिंग सेंटर्स को अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूसरी, 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो सकता। फीस वाजिब होनी चाहिए और रिफंड पॉलिसी भी साफ साफ बतानी होगी। और सबसे जरूरी, वो स्कूल के घंटों में दखल नहीं दे सकते। इन नियमों को तोड़ने पे भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। नियम बनाना एक अच्छी शुरुआत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये नियम उस जड़ को ठीक कर सकते हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री को चलाती है? यानी ये सोच कि सिर्फ एक अकेली परीक्षा किसी का पूरा भविष्य तय कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। इस अहम विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।